चलिए नेक्स्ट लेग्स को उसी पोजीशन में फैला के रखें। ब्लॉक ले लें, जिनके पास ब्लॉक नहीं है वो पिलो ले लें और अपने लेफ्ट हील के नीचे ब्लॉक रख लें। लेफ्ट हील के नीचे ब्लॉक रख लें। हील के नीचे अंकुर जी, हील के नीचे, नी के नीचे नहीं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बढ़ गई है, थोड़ा और अंदर करें अंकुर जी, अदरवाइज वो स्लिप हो जाएगा। सेंटर में हील रखें, ठीक है। अभी आपको अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है। राइट हैंड ऊपर आकाश की तरफ ले जाएं। अब इमेजिन फिर से ये करें कि आपका हाथ जो है वो कान से चिपक चुका है। आप वेट के साथ चाहें तो वेट के साथ भी कर सकते हैं, ऊपर वाले हाथ में आप वेट भी ले सकते हैं। अब आपको सिर्फ नीचे वाले हाथ की एल्बो को बेंड करना है और खोलना है। ऊपर वाला हाथ आपका कहीं भी ऊपर वाले हाथ में वेट लें, कहीं भी मूव नहीं होगा, सिर्फ कोहनी मुड़ेगी और सीधी होगी। और कोशिश करना है कि ऊपर वाले वेट से टो को टच करें। 10 टाइम्स करते जाएं। नी के नीचे स्ट्रेचिंग आ रही है सभी की, यस। अपोजिट साइड से सेम एक्सरसाइज करें। राइट साइड से सेम एक्सरसाइज। अब जिनके पास पीछे वॉल है वो बैक पोर्शन को वॉल से सटा लें, जिनके पास नहीं है वो बस स्ट्रेट रखें। ब्लॉक को साथ में रखें, ब्लॉक और वेट दोनों की आपको अभी जरूरत है। ब्लॉक, बेल्ट और वेट तीनों चीजें ऐसे पास में रखें कि आप उठा सकें। बैक पोर्शन को पूरा आप पीछे की तरफ सटा लें, दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, सामने की तरफ फैला लें, दोनों पैर, दोनों लेग्स ज्वाइन। अब ब्लॉक को इस तरह रखें कि आपकी दोनों हील्स जो हैं वो ब्लॉक के ऊपर आ जाएं। हील, हील, नी नहीं, एड़ी, एड़ी के नीचे आपको ब्लॉक रखना है। बैक पोर्शन पूरा वॉल को सटा हुआ। दोनों पैरों को वर्टिकल रखें, पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए दोनों, और एक लाइन में पैरों की उंगलियां। अब सिंगल वेट ले लें और दोनों हाथों से उसको पकड़ते हुए सिर के ऊपर की तरफ स्ट्रेट लेके जाएं। दोनों हाथ में वेट को पकड़ें। अब इनहेल करते हुए वेट, रितु जी वॉल से टच करें, वेट को कोशिश करें कि वॉल से टच हो। ये ही अपने आप में एक एक्सरसाइज हो जाएगी। जब आप वॉल को टच करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके जो कोर मसल्स हैं डायफ्राम के जस्ट नीचे वो पूरा खुल गए हैं। तो पहले तो आपको 10 टाइम्स यही करना है कि मान लीजिए यहाँ तक हाथ आ रहा है तो पीछे टच करना है, फिर सामने लाना है, पीछे टच करना है, एल्बो पूरी स्ट्रेट, जितना पीछे लेके जा सकते हैं मैक्सिमम लेके जाएं, फिर ढीला छोड़ें, फिर लेके जाएं, 10 टाइम्स करते जाएं। और जब 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो हाथ को वॉल से सटा लें पूरी तरह से। चलिए अब दोनों हाथ वॉल से सटा के रखें, वेट आपका वॉल को टच करता हुआ। गहरी लंबी सांस लें, हाथ वहीं रहेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ें और उड्यान बंद और मूल बंद लगाएं। मतलब नाभि को जितना आप अंदर लेके जा सकते हैं, नेवल को उतना स्पाइन की तरफ लेके जाएं सांस छोड़ते हुए, और सारे जेनाइटल आर्गन्स को, फ्लोर मसल्स को ऊपर की ओर खींचें, जैसे हम नेचुरल कॉल्स को रोकते हैं मॉर्निंग में। अब ये एक्सरसाइज आपको 5 टाइम्स करनी है।
ये जो दोनों बंद हैं ये 5 टाइम्स आपको लगाने हैं। आराम से हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, फिर सेकंड टाइम हाथ ऊपर लेके जाएं, दोनों बंद लगाएं, काउंटिंग करते हुए श्वास को रोकें। मान लीजिए आप 10 काउंटिंग तक रोक पा रहे हैं तो कोशिश करें कि पांचों बार 10 या 10 से अधिक हो, कम ना हो। उड्यान बंद और मूल बंद 5 टाइम्स हम लगाएंगे। फ्लोर मसल्स को पूरा ऊपर की ओर खींच के रखें। जब आप फ्लोर मसल्स को ऊपर खींचते हैं तो आपके स्फिनेक्टर मसल्स की एक्सरसाइज होती है और जो हमको क्योर करती है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन सारी चीजों से हमें क्योर करती है। ऑर्गन प्रोलैप्स से भी है, यूटेरस प्रोलैप्स से भी क्योर करती है। फाइव टाइम्स जब हो जाए तो धीरे से हाथ को नीचे ले आए, लेग्स को उसी पोजीशन में रहने दें। सिर को ऋतु जी पीछे की तरफ वॉल से टच करिए अगर नहीं है तो, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर हाथ के कारण नहीं दिख रहा है। यदि आपका सिर वॉल से टच नहीं है तो उसे टच करिए। यस, ओके। दोनों पाम्स को थाइस पर रख लें, लेग्स की पोजीशन वही रखें, दोनों पाम्स थाइस के ऊपर। अब यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपली पोजीशन पाम्स की वही रहेगी। एक्सेल करते हुए दोनों शोल्डर सामने लाएं और इनहेल करते हुए जितने पीछे जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाएं। चिन को हाइटेड रखें, फ्लोर के पैरेलल बना के रखें, 10 टाइम्स करते जाएं। रेखा भाभी ऊपर नहीं, सिर्फ आगे और पीछे। अगर पाम्स वैसे रख के इजी नहीं हो रहा हो तो आप इस पोजीशन में करें, ऐसे रखें, पीछे आगे, पीछे आगे, ऊपर नहीं लेके जाना है। 10 टाइम्स करते जाएं। पर्णिका, कुछ कंफ्यूजन है? मैम एक्चुअली मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो दिख नहीं रहा मोबाइल से, कोई मैं बात देख के नहीं, करूँ। देखिए सिंपल, मैं एक बार पास आके आप देख लीजिए स्क्रीन पर। दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, सिर्फ शोल्डर को ये पीछे ले गए और शोल्डर को आगे लेकर आए, ठीक है। 10 टाइम्स। मूवमेंट आपके शोल्डर में होगा। जब 10 टाइम्स हो जाए तो ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, ब्लॉक को हटा लें। अभी आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, मैं किसी एक को पिन करूं। किसको? काजल, आपको पिन कर दूं? ठीक है, ओके, काजल जी को पिन कर रहे हैं। एक बार आप लोग पास में आके देख लें, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज उससे हटके होगी तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा ना। मेरी साइड फेस कर लो काजल, और दोनों लेग्स के बीच में लगभग 1.5 से 1.5 फीट का डिस्टेंस सामने की तरफ फैला लो, 1.5 फीट का डिस्टेंस। अब आपको अपने लेफ्ट थाई के आजू बाजू में दोनों हथेलियां जमीन पर रखनी है, ये, और इनको ऐसा थोड़ा कप शेप कर लेना है, ये। अब आपको यहाँ से सिर्फ लेफ्ट इस लेग को स्ट्रेट रखते हुए मैक्सिमम हाइट तक ऊपर उठाना है। पोजीशन यही रहेगी, टो आपका अंदर की तरफ ही रहेगा। पैर को ऊपर उठाएं, फिंगर्स पर प्रेस करते हुए और वापस लाएं। तो ये या तो पाम्स को फ्लोर पर रखकर या कप शेप रखकर, जो भी आपको कंफर्टेबल टेक्निक्स लगती है। अब इसमें कोशिश करना है कि जो वॉल का सपोर्ट नहीं लिए हैं वो अपर बॉडी को पीछे ना ले जाएं, अपर बॉडी को परपेंडिकुलर रखते हुए ये करते जाएं। नी एकदम स्ट्रेट रखो, नी फोल्ड नहीं होगा। अगर आप माइक्रो फोल्ड भी कर लेंगे ना नी को तो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी। करके देखें, एक बार हल्का सा नी को फोल्ड कर लें और फिर करके देखें, और एक बार नी को एकदम स्ट्रेट रख के करके देखें।
काजल नी तो फोल्ड अगर होगी। फ्लोर पीछे बैक सपोर्ट ले रहे हैं तो नहीं हो रहा। हाँ, बहुत कम उठेगा लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी आएगी, इसीलिए मैंने काजल को लिया क्योंकि काजल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। थोड़ा ऊपर साइड में आएगा ना प्रीति? हाँ, तो मुझे मालूम था कि वो कर पाएगी, इसीलिए मैंने विदाउट उसको लिया। सपोर्ट तो हो रहा है, अगर बैक सपोर्ट ले रहे हैं तो नहीं हो रहा। हाँ, तो बैक सपोर्ट लेके ही जो उंगलियां हैं या हथेली जो आप जमीन पे रख रहे हैं उस पे प्रेशर डालिए और फिर पैर को ऊपर उठाएं। हाँ, विदाउट वॉल कर रहे हैं तो अपनी बैक पीछे जा रही है, पीछे स्पाइन जा रही, पीछे जा रही इसीलिए है। हो रहा यस। है क्योंकि सपोर्ट आपका नहीं रहता ना पीछे, तो आप बैक को स्लाइडली पीछे ले लेते हैं और आप हाथों को अपने तरह से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि थोड़ा सा आगे रखने में अच्छा हो रहा है तो आप स्लाइडली आगे रख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अंकुर जी का तो अच्छा हो रहा है क्योंकि थोड़ा ही उठेगा, बहुत अधिक नहीं उठेगा इसमें ना, इस चीज को आप ध्यान रखिए, लेकिन एक स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी आएगी। दोनों लेग से थाइस टेंशन। के अपर साइड बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही हाँ, है। बहुत अच्छी। ये अपन जो अभी आज सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनकी थाई पोर्शन बहुत हैवी होता है, ये उनके लिए। या मान लीजिए जो लेग के बैक मसल्स होते हैं वो बहुत अधिक रिजिड होते हैं कई लोगों के, या काफ मसल्स जो जिसको हम पिंडरी बोलते हैं वो बहुत टाइट होती है ना, थोड़ा 10 सा। डिग्री उठ रहा है मेरा, 10 डिग्री बस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही होने दीजिए, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। नहीं मैम, बिना सपोर्ट के तो अच्छे से हो रहा है, सपोर्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अपर बॉडी पीछे ले जाएंगे ना तो होगा। आप जैसे रेखा जी कर रही ना, देखिए बेल्ट लगा के। रेखा जी 1 मिनट में आपको पिन कर रही हूँ ना, 2 मिनट रुक के करिएगा। आप पहले इस फॉर्म में करें, ये बेल्ट लगाएं, उठाएं रेखा जी पैर को, ये। मैम एक बार आप देखिए, मैं बिना सपोर्ट के कर रही हूँ, क्या मेरी बैक ज्यादा पीछे जा रही है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है हमको पता नहीं चलता है, लेकिन अननोइंगली हम बैक को पीछे करते ही हैं। हाँ, ये जो स्लाइडली कर लेते हैं ना हम माइक्रो, वही होता है। नी भी फोल्ड है थोड़ा सा। हाँ, पढ़ने का ये देखो अब अच्छा हो रहा ना बेल्ट के सपोर्ट से। तो शुरू में इससे करो, स्टार्टिंग इससे करो, फिर जब ये मूवमेंट होने लगे तो फिर हाथ की हेल्प से करो। ये बेल्ट का एडवांस वर्जन है, हाथ को रख के कर, ठीक है। चलिए ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। इसके बाद आपको आना है नौका आसन में और दोनों लेग्स को ओपन करना है मैक्सिमम नौका आसन में ही, और ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले तो, और आप बैलेंस बनाने के लिए आप चाहें तो सिंगल वेट दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं, और आप चाहें तो ना पकड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अंकुर जी आगे आ जाएं, सेंटर में आ जाएं मैट के, लेग्स को ज्वाइन कर लें, दोनों लेग्स को ज्वाइन करें। हाँ, अब धीरे धीरे अपर बॉडी को पीछे लेके जाएं, जो बैठ के कर रहे हैं। देखिए पीछे ये श्योर कर लें कि आपका वॉल के और सिर के बीच में डिस्टेंस है कि नहीं, क्योंकि कई बार बैलेंस बिगड़ता है और आप नीचे झुकते हैं। पर्णिका जी नौका चालन नहीं, नौका आसन, आसन करना है, ठीक है। अपर बॉडी को पीछे की ओर लेके जाएं, गुड। अब इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए पैरों को फैलाएं और जोड़ें, दोनों पैरों के बीच में गैप करें और जोड़ें, 10 टाइम्स करते जाएं। टेन से 20 जो भी आप अमाउंट कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, उसे करें। फिर आप लेट के या बैठ के, जैसे भी आपको लगता है, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अभी इसी में आपको सीजर करना है। सीजर मतलब क्या होता है कि आपका जहां तक पैर ऊपर रहेगा ना नौकासन में, जहां तक भी पैर ऊपर है, मान लीजिए 30 डिग्री पे है दोनों लेग, तो एक को 90 उठाना और इस तरह से क्रॉस में करना, फिर वापस आना, फिर ये सीजर कहलाता है।
ठीक है, नी एकदम स्ट्रेट रहेंगे। और इसकी ब्यूटी क्या है कि आपके थाई ऐसे हिट होने चाहिए। ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए थाई है तो ये हिट होना चाहिए। सभी को क्लियर हो गया? अंकुर जी क्लियर हो गया? थम्स अप करके बता दें, बस थम्स अप करके बता दें। ओके, ये भी आपको 10 टाइम्स लेफ्ट लेग को ऊपर करना है, 10 टाइम्स राइट लेग। और काजल आप तो दोनों लेग्स को 20-20 करके ही करें, क्योंकि आपकी स्टेमिना है, आप कर सकते हैं। जब आपका 10-10 हो जाए तो फिर से लेट जाएं या बैठ जाएं और ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल कर लें। अब आज हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी एक्सरसाइज की, टबाटा एक्सरसाइज। ठीक है, तो कल हम टबाटा करेंगे, तो ये आज उसकी प्री प्रिपरेशन है। उस एक्सरसाइज में क्या होता है, वैसे वो म्यूजिक के साथ होती है, लेकिन हम म्यूजिक के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूजिक के साथ करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर वॉइस प्रॉपर नहीं जाती है। ठीक है, तो हम विदाउट म्यूजिक करेंगे। उसका सिस्टम क्या होता है कि आपको 30 सेकेंड 20 सेकेंड कोई भी एक एक्सरसाइज करनी है। जैसे अभी आपने लेग्स को स्प्रेड किया, वापस ज्वाइन किया, 10 सेकेंड रिलैक्स करना है, फिर 20 सेकेंड आपको कंटिन्यूशन में उसी की सेकेंड एक्सरसाइज करने हैं। तो ऐसे 8 एक्सरसाइज आपको एक सीक्वेंस में करने हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये 2 एक्सरसाइज कर लिए हैं, इनको आपको याद भी रखना है। फर्स्ट हमने क्या किया, लेग स्प्रेड किए, ज्वाइन किए, सेकंड सीजर किया। अब थर्ड हमको क्या करना है, नौका आसन में ही आके लेग्स को ऑल्टरनेट सिर्फ ऊपर नीचे करना है। अभी हम क्रॉस कर रहे थे, अभी ऊपर नीचे करना है। नौका आसन में ही आके ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज हो गई। और जब आपके 10-10 टाइम्स दोनों हो जाएं, काजल आप 20-20 करिए, उसके बाद फिर से ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए थोड़ा सा। अब फोर्थ आसन हमको करना है अपर बॉडी ट्विस्टिंग का। ठीक है, तो अपर बॉडी ट्विस्टिंग का जो है, आप लोग को मालूम है कि एक बार देखना है, पहले एक बार देखना। हाँ, ये जो रितु जी कर रही, इसमें थोड़ा सा चेंज है। रितु जी 1 मिनट में, रितु जी आपको पिन कर रही हूँ, 1 सेकेंड रुके। हाँ, देखिए, अभी आपको नौका आसन में आना है। वेट को आपको हॉरिजेंटल ना पकड़ के वर्टिकल पकड़ना है, वर्टिकल। हाँ, ये अब आपको दोनों एल्बो एक स्ट्रेट लाइन में रखनी है। अब आपको वेट को टच करना है मैक्सिमम लेफ्ट साइड फ्लोर पर और मैक्सिमम राइट साइड। वेट टच करना है, एल्बो नहीं। नीचे वाला हिस्सा वेट का, आप ऊपर वाला कर रही हैं, सिर्फ मेरी साइड करके देखना। नीचे वाला जो हिस्सा टच कर रही है ना, उसके अपोजिट साइड का करिए, ये। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना है, वापस आ जाए, अब ये ध्यान रखना कि आपकी लोअर बॉडी, हिप्स या पेल्विक, ये बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। आपकी सिर्फ ट्विस्ट क्या होगी, अपर बॉडी ट्विस्ट होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पैर आपके ऐसे ना हिलें या बटक्स थोड़ा सा ऐसे ना हिलें, सिर्फ दोनों कंधों से मूव होगी। चलिए कोशिश करें 10-10 टाइम्स करने की। काजल आप 20-20 कर लें। आपके जो दोनों बटक्स हैं वो नहीं उठने चाहिए, वो एज इट इज फ्लोर पर होने चाहिए।
आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। आज ऐसा लग रहा है हम जिम कर रहे हैं। आज योगा नहीं ये लग रहा। लेकिन है ये सब योग ही, ये मैम हम सिर्फ नौका आसन के वेरिएशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, धीरे धीरे हम हाई वर्जन पे जा रहे हैं। हम्म अब अभी हमने ये 4 आसन सीखे, अब 4 आसन हम कल सीखेंगे, फिर एक साथ उसको हम करेंगे। ठीक है काजल, आपको याद है दूसरे 4 आसन और हम कौन से करते थे ये 4 के अलावा? करके दिखाएंगे एक एक बार। मैं पिन कर रही हूँ, रुको काजल, एक एक बार आप लोग देख लें पहले। ये 5वां है अपर बॉडी ट्विस्टिंग। एक क्रंचेस था काजल, नी को फोल्ड करके अपनी तरफ लाना है, हाथ को बाहर, हाँ अपोजिट, अपोजिट नी को टच करना है आपको। काजल भी थक गई है, अब कोई बात नहीं, कल हम करेंगे काजल, रुक जाओ, कल ही आप पहले एक बार बता दीजिएगा फिर हम करेंगे, ठीक है? ओके, ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल कर लें। बैठना चाहें तो आराम से बैठ जाएं, इसके बाद हम प्राणायाम पर आएंगे। अब कल अपने आप को एनर्जेटिक रखिएगा, क्योंकि हमको 4 आसन सीखने के बाद कम से कम 2 राउंड टबाटा करना है। तो जब जिम या एरोबिक में टबाटा कराया जाता है तो उसका पैटर्न क्या होता है कि एक म्यूजिक चलता है, तो 20 सेकंड तक एक तरह का म्यूजिक होता है, 10 सेकंड को रिलैक्सिंग म्यूजिक हो जाता है। तो उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग वो लोग चेंज करते जाते हैं। हम चूंकि विदाउट म्यूजिक करेंगे तो हम क्लॉक वॉच या किसी चीज को देखते हुए करेंगे, ठीक है? आराम से ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अब हम प्राणायाम के लिए तैयारी